ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, ये देखिए गांव हथवाड़ा जो कि जिला जींद में पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो पहुँचे हैं। पहले भी यहाँ सहायता की जा चुकी है परिवार की। ये अभी हमें जानकारी मिली है कि तीसरी बार सहायता की जा रही है। तो आइए परिवार तक हम आपको लेकर चलते हैं। तो दर्शकों देखिए, ये पूरा परिवार है। इस परिवार के लिए गांव हथवाड़ा और जिला जींद में ये सहायता पहुंची है, पहले भी पहुंची थी। तो जानते हैं कि इस सहायता जब से पहुंचने लगी है इस परिवार को, कैसा लग रहा है, क्या बच्चों की स्थिति में बदलाव आया है, क्या अब इनको समय पर खाना मिलता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब, कितने दिन तक आपको ये सहायता मिलनी शुरू हुई है? ये जी तीसरी बार मिली है जी। ये अच्छा जी। बहुत ही अच्छा काम है जी। हमारे बच्चे लाले पेट भर के खाना खा लेते हैं जी। सारा काम परिवार सुख रहता है जी। बहुत ही अच्छा काम करेगा जी हमारे लिए। अच्छा जी। हाँ, हम तो ये सहायता मिलती ही रहे, हम तो इसमें ही खुश हैं। और गुरु जी का धन्यवाद करा, हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो भाई साहब, आप खुद कोशिश नहीं करना चाहते कि भाई जब तक मैं लाचार हूँ तो मिलती रहे? खुद भी आप कोशिश करना चाहोगे कि भाई मैं भी कोशिश करूँ कि मैं भी अपने बच्चों के कुछ करने लायक हूँ? हाँ जी, चाहूँ मैं जी। मैं इतना लाचार हूँ जी, तो मैं चाहूँ जी जीवन इतना ही हमने मिलती रहे। गुरु जी साथ देता रहे हमारा, गुरु जी की सहायता से हमारा काम चलता रहे, हमारे बच्चे खुश रहे जी। तो जी भाई साहब, वो क्या करें कि भाई कोई भी सहायता दी जाए, वह सहायता एक अनमोल सहायता होया करे। उसका ना तो गलत इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना। और कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि खुद से भी वो कोशिश करे कि अपने बच्चों का जहां तक हो सके उनका खाने पीने की व्यवस्था करें। तो आप भी कोशिश करोगे अपने तरफ से? पूरी करेंगे जी। हम यही सोच है जी, हमारे बच्चे भी खुश रहे जी। हमारा गुरु जी भी हमें यह सोच जी, हम गलत काम नहीं करा, ना गलत इसकी प्रयोग करा। हम जी अपने बच्चे के लिए ही प्रयोग करेंगे जिसको, कोई गलत सहायता नहीं करेंगे जी। हाँ जी। तो कैसी स्थिति है आपके परिवार की? बहुत अच्छी है जी। मतलब क्या क्या कितने बच्चे हैं, कौन कमाने वाला है नहीं है? 5 बच्चे हैं जी। 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं जी। 2 आमदनी भी रहा, 7 आदमी है जी। कमाने वाला कोई नहीं जी, याने बच्चे हैं जी। हाँ, मैं ही कमाने वाला था, मेरे ही चोट लग रही है जी। अच्छा। ये है जी, इसका या किडनी या भी बीमार हुआ है जी। क्या दिक्कत हुआ इनका? इसका थायराइड है जी। थायराइड की दिक्कत है जी। और फिर इसका सोजन गात पर आया है जी, इसलिए यह भी नहीं काम करने की है। अच्छा जी। हाँ, मैं भी लाचार हूँ जी। हमारे घर का हालात देख लीजिए ऐसे। तो जी दर्शकों देखिए, परिवार की स्थिति आपने देखी है। जानते हैं कि ये सहायता इनको कब तक दी जाएगी भाई साहब? जी नमस्कार सत साहब, ये सहायता जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तब तक इस परिवार को दी जाएगी, तब तक इस परिवार के हालात सामान्य या अच्छे नहीं होते, आर्थिक रूप से अच्छे नहीं जाते।
कैसे उसका अनुमान लगाओगे कि इस परिवार की हालत ठीक ठाक हो चुकी है? ठीक जी, जैसे कि ये है, जैसे बीमार है तो ये ठीक हो जाए, या फिर जो बहन है ये इस बीमारी से ग्रस्त है, इनकी बीमारी ठीक हो जाए। हाँ जी। जी। तो उसके बाद ये सहायता बंद कर दी जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, ये कमाने लायक या आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी हो जाएगी और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो जाएंगे तो हाँ जी बंद हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी। और दोबारा इनको जरूरत पड़ी तो, कोई स्थिति ऐसी बनी तो कि ये दोबारा इनको सहायता की आवश्यकता पड़े? हाँ जी, दोबारा फिर परिवार में किसी प्रकार की तकलीफ हो जाती है, दोबारा फिर चालू हो जाएगी। हाँ जी। तो अब की बार क्या क्या सहायता दी गई है परिवार को? हाँ जी, इस परिवार को जी 15 किलो आटा है और 5 किलो ये प्याज है, 5 किलो आलू है और अचार है, नमक है, 2 किलो चीनी है और 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंग की दाल है और ये 5 किलो जी बढ़िया वाले बासमती चावल हैं, ये सूखा दूध है और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है और ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, कपड़े धोने के लिए अग्नि चाय है टाटा की और ये जी नहाने का साबुन है और ये जीरा, लाल मिर्च और हल्दी और 1 लीटर सरसों का तेल है जी। यानी बात करें तो रसोई का पूरा सामान है? हाँ जी बिल्कुल, रसोई का पूरा सामान है जी। हाँ जी। तो जी बात करें तो यदि किसी परिवार में कोई मान लिया साबुन ही बच गई तो फिर उसके लिए क्या करते हो? हाँ जी, साबुन बच गई तो जो इनके पास बची हुई है तो साबुन इनके पास कम हो जाए, साबुन को ले जाएंगे हम साथ में। हाँ जी। यानी जरूरत के हिसाब से सहायता दी हाँ जी। हाँ जाती जी है? बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, जो परिवार को जरूरत है वही जरूरत का सामान ही दिया जाता है। जी, जी, हाँ जी। जी। तो सर ये सहायता बात करें तो इस पूरे हरियाणा की कहाँ तक ये मुहिम पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की? जी ये मुहिम अभी तो लगभग मेरे हिसाब से हरियाणा में ही है, बाकी बड़े लेवल पे और पूरे भारत में धीरे धीरे फैलेगी और जुलाना ब्लॉक में लगभग 100 से ऊपर परिवारों में सहायता पहुंच रही है। जी। हाँ जी। तो दर्शकों देखिए, आप पहले तो ये तस्वीरें देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार नजदीक से दिखाएं। ये देखिए, आप खुद से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस सहायता को देने के लिए कितना खर्च आ रहा होगा परिवार तक। ये सहायता कभी 10 दिन में पहुंच जाती है, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में। यानी बात करें तो महीने में कम से कम 2 बार तो सहायता पहुंचती है। सर इतना कार्य कहाँ से हो रहा है जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है? फिर ये इतना बात करें तो इनको सामान को खरीदने के लिए पैसे की भी आवश्यकता है, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जी ये संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए कहीं भी हैं, उनके शब्द शक्ति के कारण ही हो रहा है और वो परमार्थ आज से नहीं, शुरू दिन से, जिस दिन से उन्होंने परमार्थ के लिए आगे कार्य बढ़ाया है 1989-90 से लगभग, तो परमार्थ के लिए वो काम कर रहे हैं। नौकरी छोड़ी हो परमार्थ के लिए छोड़ी परमात्मा ने, और आगे से जितने भी कभी सभी काम कर रहे हैं इतने प्रकार के, 1 रुपया किसी से लेते नहीं हैं। ये दान में जो कुछ आता है वही आता है, बाकी किसी से 1 रुपया पर्ची वगैरह किसी प्रकार का कुछ नहीं करते। जी। हाँ जी, और परमात्मा की शब्द शक्ति के कारण ही हो रहा है जी। हाँ जी। तो सर बात करें तो देखो, वो कहते हैं कि समाज में भला करते करते भी बुराई मिल जाती है। क्या उस सिचुएशन के लिए भी आप तैयार हो कि यदि आने वाले समय में कोई कहने लग जाए कि संत रामपाल जी महाराज ने हमको सहायता दी थी बंद कर दी, या कोई झूठ फलावा फलाने लगे? ऐसे तो सर होता ही है, वो कहावत भी है भाई, अंधे के आँख में गाल दिया घी, उन्होंने कहा बोला मेरी आँख ही फोड़ दी। जी, जी। तो ये तो कहावत है सर, ये तो चलता ही चलेगा। जैसे कि परमार्थ है, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बुराई तो मिलती है। कुछ समाज में 10-20% ऐसे आदमी होते ही हैं जो बुराई कितनी भी अच्छाई कर उसको बुराई को फैलाते ही हैं। हाँ जी। लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं जी, उसको हमें भी और परमात्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि करोथा में पहले कितना सिस्टम हुआ, उसके बाद भी परमात्मा ने परमार्थ के कार्य करते ही रहे। हाँ जी, चालू रखा। फिर बरवाड़ा में भी हुआ, पहले छोटा आश्रम था, बड़ा आश्रम बना। बरवाड़ा में भी ऐसी परमात्मा का परमार्थ करना ही होता है। हाँ जी। परमार्थी व्यक्ति, परमार्थी संत, केवल उनका लक्ष्य होता है समाज कल्याण करना, और वही आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। समाज कुछ भी कहे, लेकिन वो अपने कार्य निरंतर करते जा रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि ये कार्य हो रहे हैं। सर बात करें तो क्या रिकॉर्ड है इनको तीसरी बार ये सहायता मिली है? जी इनके लिए ये कॉपी लगा रखी है। मान लीजिए परिवार का किसी किस्म का राशन कार्ड मान लीजिए, इसमें ये जितनी भी बार हम आते हैं सहायता लेकर, इसमें डेट लिखते हैं और साइन लगाते हैं। जी। हाँ जी, जो भी परिवार को दिया जाता है वही इसके अंदर रिकॉर्ड है। जी। हाँ जी, ये कॉपी इस परिवार के पास ही रहती है। हाँ जी।
यानी ये कोई दिखावा नहीं है, ये वास्तव में सच्चाई है। और इस सच्चाई को चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, जिसके माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है और ये असहाय परिवारों तक ये सहायता पहुंचाई है। तो हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन दुखियों की पुकार सुनी है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।